हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जूरिस मास्टर में। तो फ्रेंड्स, आप यह तो जानते होंगे 2005 से पहले बेटियों को पिता की संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं था। पर 2005 में जब हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में अमेंडमेंट हुआ, तब बेटियों को पिता की संपत्ति पर अधिकार प्राप्त हुआ। अब बात करें 1956 से पहले की, जब यह एक्ट बना ही नहीं था। तब क्या आपको पता है, भारत के हर स्टेट में जन्म से ही पुत्र अपने पिता की संपत्ति का उत्तराधिकारी नहीं हुआ करता था। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे? तो इसे समझने के लिए हमें जानना होगा स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ। तो फ्रेंड्स, हिंदू लॉ में बहुत सारे लॉज ऐसे हैं जो कोडिफाइड हैं, मतलब संहिताबद्ध हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो अनकोडिफाइड हैं। और अनकोडिफाइड लॉ को समझने के लिए हमें स्कूल्स का सहारा लेना पड़ता है। अब आप स्कूल्स का मतलब कहीं विद्यालय से तो नहीं समझ रहे? नहीं, यहाँ स्कूल्स का मतलब विद्यालय नहीं, फिलॉसफी और विचारधारा है। स्कूल्स स्मृति की कमेंट्री एंड डाइजेस्ट के फॉर्म में होते हैं, जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। अनकोडिफाइड लॉ के लिए दो मुख्य विचारधारा हैं। फर्स्ट वन इज मिताक्षरा स्कूल एंड सेकेंड वन इज दयाभागा स्कूल। मिताक्षरा एंड दयाभागा आर टू एंशियंट हिंदू लीगल सिस्टम, जो कि आज भी इंडिया में अनकोडिफाइड लॉ के लिए यूज़ किए जाते हैं। अब देखते हैं मिताक्षरा लॉ स्कूल में क्या है। मिताक्षरा ट्रेडिशनल हिंदू लॉ है, जो उत्तराधिकार के लिए है, जो कि मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति पर बेस्ड है। इसे विजयानीश्वरा द्वारा लिखा गया और यह जॉइंट फैमिली के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। मिताक्षरा स्कूल में फैमिली का सबसे एल्डेस्ट मैन, मतलब सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, फैमिली का हेड होता है। यह स्कूल असम और बंगाल को छोड़ करके बाकी पूरे भारत पर एप्लीकेबल है। मिताक्षरा लॉ स्कूल के 5 सब स्कूल्स हैं, जैसे कि बनारस स्कूल, मिथिला स्कूल, द्रविड़ स्कूल, बॉम्बे स्कूल, पंजाब स्कूल। इन सभी जगह के स्कॉलर्स ने अपनी अपनी फिलॉसफी दी। मिताक्षरा स्कूल का मेन फीचर है, यहाँ जन्म से ही पुत्र का पिता की संपत्ति पर इंटरेस्ट आ जाता है, मतलब वो उत्तराधिकारी हो जाता है। ऑन द अदर हैंड, अब हम जानते हैं दयाभागा लॉ स्कूल क्या है। दयाभागा is more modern Hindu law of inheritance, which is based on digest of स्मृति। दयाभागा को उत्तराधिकार का मॉडर्न हिंदू लॉ कहा गया है। इसे जिमित्वाना द्वारा लिखा गया। ये मुख्यतः दयाभागा कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिविजुअल प्रॉपर्टी पर बेस्ड है। इसमें इंडिविजुअल का अपना कंट्रोल रहेगा प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन में, और जन्म से ही बेटे को पिता की प्रॉपर्टी पर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, मतलब जन्म से ही बेटा पिता की संपत्ति का उत्तराधिकारी नहीं होगा। यह मुख्यतः बंगाल और असम में एप्लीकेबल है, लेकिन बिहार और उड़ीसा के कुछ राज्यों में भी इसकी एप्लीकेबिलिटी देखने को मिलती है। अब मिताक्षरा लॉ स्कूल और दयाभागा लॉ स्कूल के बीच में अंतर को जानते हैं और इसे याद करने की एक बेहतरीन ट्रिक को समझते हैं। सबसे पहले बात की जाए एप्लीकेबिलिटी की, तो मिताक्षरा स्कूल इंडिया के ज़्यादातर हिस्सों में एप्लीकेबल है, जबकि दयाभागा स्कूल असम और बंगाल में एप्लीकेबल है। बिहार और उड़ीसा के कुछ ही हिस्सों में इसकी एप्लीकेबिलिटी देखने को मिलती है। अब प्रिंसिपल की बात की जाए तो मिताक्षरा स्कूल जॉइंट फैमिली ओनरशिप के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। इसका मतलब है, अगर कोई फादर है, उसका सन होगा, तो उसका भी इंटरेस्ट उसकी प्रॉपर्टी पर बाय बर्थ आ जाएगा, और उस सन का अगर कोई सन होगा तो उसका भी इंटरेस्ट उस प्रॉपर्टी पर बाय बर्थ ही आ जाएगा। तो ये जॉइंट फैमिली ओनरशिप पर वर्क कर रहा है। जबकि दयाभागा स्कूल इंडिविजुअल ओनरशिप पर वर्क करता है। इसका मतलब अगर कोई फादर है, उसकी संपत्ति है, तो उसका जो सन होगा वो बाय बर्थ ही उसका इंटरेस्ट नहीं होगा प्रॉपर्टी पर, वो बाय बर्थ ही उत्तराधिकारी नहीं होगा। जब पिता की मृत्यु हो जाएगी, उसके बाद ही वह पिता की संपत्ति का उत्तराधिकारी बनेगा। तीसरा पॉइंट है रिकॉग्नाइज द राइट।
मिताक्षरा स्कूल में जो घर का सबसे बड़ा मेल मेंबर होगा उसके राइट्स को रिकॉग्नाइज़ किया गया है। और दया भागा में जो फैमिली का हेड होगा, जो फैमिली का लालन पालन करेगा, उसके राइट्स को रिकॉग्नाइज़ किया गया है। राइट इन इनहेरिट प्रॉपर्टी, मिताक्षरा स्कूल में जो बड़ा बेटा होगा उसके राइट्स को रिकॉग्नाइज़ किया गया है इनहेरिट प्रॉपर्टी के लिए, जबकि दया भागा स्कूल में इल्डेस्ट सन के राइट को रिकॉग्नाइज़ नहीं किया गया है। अब बात करते हैं वुमेन्स के राइट की। मिताक्षरा स्कूल में वुमेन्स को कभी भी कोपासनर नहीं बनाया जाता था। कोपासनर का मतलब होता है सह उत्तराधिकारी। यहाँ पर चाहे वो किसी की विडो हो या किसी की अनमैरिड गर्ल हो, किसी को भी कोपासनर नहीं बनाया जाता था। अब बात करें दया भागा स्कूल की, यहाँ पर वुमेन्स को मिताक्षरा स्कूल से ज़्यादा हक दिए गए थे। जैसे कि अगर किसी की विडो है तो उसे कोपासनर बनाया जा सकता है, किसी की अनमैरिड गर्ल है तो उसे भी कोपासनर बनाया जा सकता है। राइट ऑफ सन, अब बात आती है बेटे के अधिकार की। मिताक्षरा स्कूल में किसी भी सन का अपने फादर की प्रॉपर्टी पर बाय बर्थ इंटरेस्ट आ जाता है, या फिर किसी भी सन के पैदा होने से पहले अगर फादर की डेथ हो जाती है तो भी उसका इंटरेस्ट फादर की प्रॉपर्टी पर आ जाता है। जबकि दया भागा स्कूल में ऐसा नहीं होता। किसी भी बेटे को बाय बर्थ इंटरेस्ट नहीं मिलता है फादर की प्रॉपर्टी पर, और अगर फादर की डेथ हो जाती है बेटे के जन्म से पहले तो भी उसको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। अब बात करते हैं राइट्स ऑफ अडॉप्टेड सन। अगर किसी का दत्तक पुत्र है, गोद लिया हुआ पुत्र है, तो उसके क्या राइट्स हैं? मिताक्षरा स्कूल में उसके राइट्स रिकॉग्नाइज़ किए गए हैं, जबकि दया भागा स्कूल में उसके राइट्स रिकॉग्नाइज़ नहीं किए गए हैं। शेयर्स की बात की जाए तो मिताक्षरा स्कूल में इसे डिफाइन नहीं है कि किसको कितना शेयर मिलेगा प्रॉपर्टी पर, जबकि दया भागा स्कूल में ये डिफाइन है कि किसे कितना हिस्सा मिलेगा प्रॉपर्टी पर। अलाइनेशन की बात की जाए तो मिताक्षरा स्कूल में रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं अलाइनेशन पर। मतलब आप अपनी प्रॉपर्टी लेकर के अलग नहीं हो सकते, मतलब आप अपनी प्रॉपर्टी लो और अलग हो जाओ, ऐसा नहीं होता है इसमें। जबकि दया भागा स्कूल में इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई भी पर्सन अपनी प्रॉपर्टी लेकर के अलग हो सकता है। तो फ्रेंड्स, हमने मिताक्षरा स्कूल और दया भागा स्कूल के बीच में अंतर को जाना। इसको एग्ज़ाम में याद रखने के लिए सबसे इजी ट्रिक है, आपको सबसे पहले याद रखना है इसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है, फिर इनका प्रिंसिपल क्या है, फिर यह किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है। फिर तीसरा याद रखना है कि फैमिली में किसके राइट्स रिकॉग्नाइज हैं। फिर इनहेरिट प्रॉपर्टी पर राइट याद रखना है, फिर वुमेन्स के राइट, फिर सन का राइट, फिर अडॉप्टेड सन का राइट, फिर शेयर्स और अलाइननेस। बस इतनी सी चीज़ें याद रखनी है और हम इससे एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे नंबर पा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।